हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 74। तो चलिए शुरू करते हैं। मनन बोलना बंद करता है और जलती हुई आंखों से मनाली की तरफ देखने लगता है। मनाली उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के रोने लगती है और वो मनन का हाथ अपने गालों पर लगा के रोते रोते बोलती है, क्यों रुक गए? मारिए ना, आप मारिए, इसी लायक हूँ मैं। अभी तक तो बस उसी की मार खाई थी, अब आप भी मारिए, आपको भी पूरा हक है। बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको? मारिए मुझे, सारा गुस्सा निकाल दीजिए। सच कहती हूँ, उफ तक नहीं करूंगी आपके सामने। मनन उसकी बात ध्यान से सुनता है और बोलता है, तुम किसकी बात कर रही हो? मनाली अब अपना आपा खो चुकी थी, उसे होश में भी होश नहीं था कि आखिर वो क्या बोल रही है। वो मनन को अपनी ओर खींचती है और बोलती है, वही जिसने मुझे बहुत मारा, अब आप भी मारिए ना, अब दर्द ही नहीं होता मार खाने से। आपको पूरा हक है मुझे मारने का, मुझ पे अपना जोर आजमाने का, क्योंकि अब मैं ही नहीं कहूंगी कि मेरी जिंदगी मेरी है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जिंदगी एक कठपुतली है जिसे सब नचाते हैं, आप भी नचाइए ना। हाथ क्यों रुक गए आपके? मारिए ना, मार मार के मार ही डालिए। मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीनी है जिसमें उसकी हवस और आपकी नफरत शामिल हो। मुझे मरना है, अब प्लीज मुझे मर जाने दीजिए। आखिर क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों नहीं मरने दे रहे हैं मुझे? वो चीजें नहीं देता और आप मरने नहीं देते, अब मैं कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाऊं? उसने जीते जी मार दिया मुझे और आप मुझे मौत को गले लगाने नहीं देते। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने सबका? कोई क्यों मुझे मेरे मन की करने नहीं देता? इतना बोलकर वो रोने लगी और रोते रोते उसने अपना सर मनन के सीने में छिपा लिया और उसके कंधे पे मारने लगी। मनन वहीं खड़े होकर उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। वो उसे अपने आप से दूर करता है और बोलता है, किसकी बात कर रही हो मनाली? कौन जीने नहीं देता? कौन है वो? बताओ मुझे, क्या बात छुपा कर बैठी हो? मनाली बुरी तरह से सिसकियां ले लेकर रो रही थी, क्योंकि अब वो अपने दिल का हाल अपने अंदर दबाकर नहीं बैठ सकती थी। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या करने जा रही है। अब वो मनन को अपने दिल का हाल बताने जा रही थी। मनाली को तो बस काबिन के दिए गए जख्म याद आ रहे थे। वो रोते रोते मनन के गले से लिपटते हुए बोलती है, मुझे जीने नहीं देता, मुझे हमेशा इस्तेमाल करता है। उसने मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया, उसने मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। उसने मुझसे कभी रिश्ता नहीं बनाया, पर उसने वो सब काम किए जिसमें उसकी हैवानियत थी। मेरी आबरू मुझसे छीन ली, मुझे बेघर कर दिया, मुझसे मेरे माँ बाप का साया छीन लिया। उसने मुझे नशे देकर कमजोर कर दिया, उसने मेरी जिंदगी बेरहमी से बिखेर दी। अब वो आपको भी मुझसे छीन लेगा। उसे पता चला तो वो आपको भी मार देगा। उसे पसंद नहीं कि कोई मुझे छुए, वो सिर्फ मुझे अपना गुलाम समझता है। उसने अपनी जरूरतें पूरी की, सिर्फ मेरा इस्तेमाल करके। मनन मनाली के मुंह से ये सब बातें सुनते हुए गुस्से से कांप रहा था। उसको ये सब सुनकर बहुत शौक लगा। उसे अब अंदाजा हो चुका था कि मनाली के साथ कुछ बहुत गलत हुआ। वो मनाली को अपने आप से दूर करता है और आंखों में आंसू लेके कांपते हुए होठों से बोलता है, किसने किया? नाम बताओ मुझे उसका। मनाली को तो जैसे मनन की बात सुनाई ही नहीं थी। वो अपनी धुन में मनन के चेहरे को हाथ लगाते हुए बोलती है, आप बहुत नफरत करते हो ना मुझसे, अब मेरे होने से आपको भी बहुत चिढ़ होगी। आप दूर हो जाओ मुझसे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले ही मैंने बहुतों की जान ले ली, अब आपको तकलीफ में डाल के मुझे एक और बोझ नहीं झेलना। आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम ठीक रहोगे। मैं आपसे दूर चली जाऊंगी और कभी आपके पास नहीं आऊंगी। अगर मैं आपके पास रही तो वो आपको भी कुछ ना कुछ कर देगा। मैं कहीं जाके मर जाऊंगी, कभी आपके पास नहीं आऊंगी, फिर वो आपको कुछ नहीं करेगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ना उसकी हैवानियत और ना आपकी नफरत। आपको नफरत हो रही है ना मुझसे कि मैं एक मैली लड़की हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और आपको मुझसे नफरत होनी भी चाहिए क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। मैं आपके प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप अपना प्यार किसी और के लिए बचा के रखिए। मनाली ये सब पागलों की तरह बोल रही थी, जैसे उसके दिमाग पे इन बातों का बहुत गहरा असर हुआ हो। वो पूरी पागल हो चुकी थी इन सब चीजों को सहते सहते। उसे हमेशा वो रातें याद आती थी और रातों में उन अपनों की चीखें याद आती थी। मदन ने उसे कस के गले लगा लिया और वो कांपते हुए होठों से बोलता है कि चुप, एकदम चुप, पागल हो तुम पूरी की पूरी। प्यार करता हूँ मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? और ये तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कैसे? मेरी जान हो तुम, तुमसे नफरत करना यानी खुद से नफरत करना। मनाली उसके सीने में सर छुपाते हुए बोलती है, आपने कहा था ना रात कि आपको इस्तेमाल की गई चीजों से सख्त नफरत है, मुझसे भी आपको नफरत होगी ना, क्योंकि मैं भी तो इस्तेमाल की गई हूँ। मनन उसको एक झटके से अलग करता है और बोलता है कि चुप, तुम कोई चीज नहीं हो, मेरी जिंदगी हो, समझी? तुमसे कैसे नफरत करूँ? तुम मेरी रग रग में हो और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे नफरत करूंगा, इसलिए मुझसे दूर होने को बोल रही हो? लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। बहुत कुछ सहा है तुमने, पर अब नहीं। अब बताओ मुझे मनाली उसका नाम जिसने इतना गंदा काम करा है। तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा उसे। तुम पर किए गए हर जुल्म का बदला उससे लूंगा मैं। बताओ मुझे, कौन है वो जिसने तुम्हें इतनी तकलीफें दी? मनाली नामे से हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। वो आपको भी मार देगा, मैं आपको नहीं खो सकती। आप उसके सामने गए तो वो आपको भी चोट पहुंचाएगा और मैं आपको चोट नहीं पहुंचने दूंगी। मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। आपको मुझसे नफरत
करनी ही होगी क्योंकि मैं एक मैली लड़की हूँ, मुझे प्यार का कोई हक नहीं, मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ। और उसने कहा था मुझसे कि वो मेरी हालत ऐसे कर देगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। उसने कहा था मुझसे कि मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं, मैं मर जाऊंगी, दुनिया बहुत बुरी है, मैं अपने आप को मार डालूंगी, अब और बोझ लेकर मैं नहीं जी सकती इस जिंदगी को। मनाली इतना बोलकर चुपती है और उसकी आंखें बहुत भारी होने लगती हैं, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। पर अब उसका दिल हल्का हो चुका था क्योंकि उसने अपने सारे दिल की बातें मनन से कह दी थी, बस काबिल का नाम छोड़कर। अब उसे हल्का महसूस हो रहा था और रोने की वजह से उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। उसने अपना सिर मनन के सीने पे टिकाया और आंखें बंद कर ली। मनन उसे कस के अपनी बाहों में पकड़े हुए था, उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो मनाली के दर्द को महसूस कर रहा था और साथ के साथ वो हैरान भी था कि मनाली के साथ इतना सब कुछ हो चुका है पर उसको कुछ खबर ही नहीं थी। वो जबड़ा भींचते बोलता है, मनाली बताओ मुझे उसका नाम, कहीं से भी खोद कर निकालूंगा उसे। तुम्हें तकलीफ देने वाले का हर्ष हद से भी ज्यादा बुरा होगा। उसने तुम्हें जितनी भी तकलीफें दी है ना, एक एक गिनकर बदला लूंगा उससे। बस तुम मुझे एक बार उसका नाम बताओ। बोलो ना मनाली, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा, नाम बताओ ना मनाली। मनाली अब सो चुकी थी। मनन उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि मनाली सो चुकी है। मनाली ने आखिरकार मनन को काविन का नाम बताया ही नहीं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मनन काविन के सामने जाए और उससे लड़े, क्योंकि वो जानती थी अगर ऐसा होगा तो एक न एक की जान जरूर जाएगी। लेकिन उसने अपने ऊपर हुए अत्याचारों को मनन के सामने रख दिया था। बस उसके अपनों की मौत का पलना खुलना बचा था और मनन के दिमाग में मनाली की कही गई हर एक बात बार बार घूम रही थी। मनाली की बातों में दर्द था जो मनन महसूस कर पा रहा था। मनन मनाली को गोद में उठाता है और बेड पर लेटा देता है और खुद उसका सिर अपने पास रख लेता है, उसको हक कर लेता है। इधर मनन की आंखों से आंसू बह रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा होने की वजह से मनन मनाली को कंबल उड़ा देता है। गाना बज रहा था, वो गाने की वॉल्यूम थोड़ी सी तेज करता है और गाना चेंज करता है और वो मनाली के सिर पे हाथ फेरने लगता है। गाना बजना शुरू होता है। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक पल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। मनन की आंखों से अब आंसू गिरने लगे। वो मनाली की बातें याद करने लगा और वो खुद से कहता है कि आखिर क्यों नहीं जाना मैंने तुम्हारा दर्द, क्यों मैं नहीं समझ पाया इस खामोशी के पीछे की गई, आखिर क्यों नहीं देख पाया मैं तुम्हारी आंखों में छुपे उस दर्द की खौफनाक यादें, क्यों नहीं समझ पाया तुम्हारी बातों में छिपे राज को जो कि कितने गहरे हैं ये बताना भी मुश्किल है। आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाया तुम्हारे दर्द को। लालत है मुझ पर, कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर तुम्हारे दिल के दर्द को तो मैं समझ ही नहीं पाया, तुम्हारे चेहरे के दर्द को मैं पढ़ ही नहीं पाया। ये कैसा प्यार है मेरा। पर अब कुछ भी हो तुम बस मेरी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग ही नहीं करूंगा, तुम मेरी जान हो, तुमसे ही जिंदगी है और तुम ही जिंदगी हो। मनन बोलना बंद करता है और गाना फिर से बजता है। मनन मनाली की तरफ देखता है जिसके गाल लाल हो रखे होते हैं तो मनन कहता है कि मैं कैसे हाथ उठा सकता हूँ तुम पे, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसे तुम्हारे साथ पहला भी हो चुका है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है पर तुमने मेरे साथ एक बार भी ये बात शेयर करना जरूरी नहीं समझा। इतना पराया हो गया मैं जो तुम मुझसे अपने दिल की बातें भी शेयर नहीं कर सकती। पहले मैं सोचता था कि तुम्हें किसी बात से बहुत ज्यादा तकलीफ है पर अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है वो तकलीफ नहीं थी, वो जुल्म था जो तुमने अभी तक सहा। पर बस अब और नहीं मनाली, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अब तुम्हारे साथ और कुछ गलत नहीं करूंगा मैं और ना ही उस इंसान को करने दूंगा जिसने तुम्हारी ये हालत की है। बस तुम मुझे एक बार सब कुछ बता दो, उस इंसान का नाम बता दो, अगर तुम्हारे कदमों में न डाल दिया ना उसे मनाली तब तुम कहना। अब तुम्हारा सारा दर्द मेरा है, इतना प्यार दूंगा ना मनाली तुम्हें कि तुम सारा दर्द भुला दोगी। बस तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना वरना तुम अपने साथ साथ मेरी जान भी ले जाओगी। इतना कहकर उसकी आंखें मनाली पर टिक गई और वो उसके गालों पे अपनी उंगलियां फेरने लगा और खुद को दोष देने लगा
लगा कि उसने 2 बार मनाली पर हाथ उठाया। अब वो गाना आगे बजना शुरू होता है और मनन भी साथ साथ गाने लगता है। मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी पर ये मुझसे वादा कर। उसके इश्कों पे गमों पे दुखों पे हर उसके जख्म पर हक मेरा ही रहे हर जगह हर घड़ी हाँ उम्र भर। अब फकत हो यही वो रहे मुझे नहीं हो जुदा कहने को बिछड़ना पर कभी ये खुदा खुदा जब बना मनन मनाली को गले लगाकर रोते हुए आगे गाता है। हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बात बन के मेरे हर एक पल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। मनन की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। धीरे धीरे रात खत्म होती गई पर मनन को अब भी नींद नहीं आ रही थी। वो उस मनाली के चेहरे को देख रहा था और उसके गालों पे अपना हाथ फेर रहा था और वो उसके गाल को देख रहा था जिस पर मनन की उंगलियां छप चुकी थी। अब मनन उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने मनाली को इतनी ज्यादा तकलीफें दी थी। उसकी आंखों में खून उतर चुका था। अब वो पूरे जानवर की तरह दिखाई दे रहा था क्योंकि मनाली की एक एक बात उसके दिल और दिमाग में बैठ चुकी थी। अब काविन का नाम जानने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। और क्या मनन जान पाएगा काविन का नाम? क्या मनाली उसे बता देगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।